और हमारा के ऊपर जो है आज कथा कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं और अभी आज करेंगे. But especially in relation with the first offense against the holy name. खास करके जो पहला नाम अपराध जो है वैष्णव की निंदा, उसके परिप्रेक्ष्य में वैष्णव सदाचार के बारे में महाराज जो है कथा करेंगे. So this sadhu ninda or this Vaishnava aparat is a very dangerous aparat. हमारा कहना है कि जो साधु निंदा या वैष्णव अपराध जो है ये हमारे भक्ति जीवन में सारे मुसीबतों की जड़ है. That I spoke about this in Ujjain in the Brahmachari class. महाराज ने जो है उज्जैन में ब्रह्मचारियों के कक्षा में जो है यही विषय के बारे में महाराज ने चर्चा की थी. And in Ujjain I gave 2 sessions on this topic. उज्जैन में 2 कक्षाएं हुई इस विषय पर. But I intended to give 3 sessions. महाराज की इच्छा थी कि 3 कक्षाएं हों, लेकिन हुए 2. So now I will give the 3rd session. And today this one, Indore also has a similar interest to hear about Vaishnava Sadachar. Okay. So the 2 previous sessions you can see and hear on the website of Ujjain. पहले 2 कक्षाएं जो हैं इसको उज्जैन के YouTube चैनल पर होंगे, आप सुन सकते हैं. और ये तीसरा भाग है. So in the first sessions we defined what is a sadhu. तो पहला जो कक्षा ली थी उसमें हमने ये निर्धारित किया या ये बताया कि साधु कौन, क्योंकि साधु निंदा विषय है तो साधु कौन पहले वो समझें. The conclusion of that session was a sadhu is one who is completely surrendered to Krishna. तो साधु भजते माम अनन्य भाव साधु रेव समर्पित. तो जो साधु वो है तो कृष्ण भगवान को पूरी तरह शरणागत है, समर्पित है, वो साधु है. So this is, but and then we spoke about Vaishnava aparat. उसके बाद हमने फिर वैष्णव अपराध के बारे में all kinds of Vaishnava aparat. And that we discussed them, and today we will go more in the practical field. तो वो भी हमने चर्चाएं की. तो आज जो है और हम लोग व्यावहारिक क्षेत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं. We will look at 2 case studies of preaching Vaishnava etiquette, which resulted in the commitment of serious offenses. तो हम जो है 2 लीलाओं को देखेंगे हम, जहाँ पर ये जो वैष्णव वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करने के उपरांत जो है वैष्णव अपराध किस तरह जो है वो So Vaishnava etiquette means acting on the spiritual platform. तो वैष्णव सदाचार मतलब आध्यात्मिक धरातल पर कार्य करना. The devotee who is pure in heart will spontaneously act according to Vaishnava etiquette. पहले जो भक्त जो शुद्ध है वो स्वतः ही जो है वो वैष्णव सदाचार के स्तर पर ही वो कार्य करता है. तो वो प्राकृतिक रूप से जो है वो वैष्णव सदाचार के स्तर पर वो कार्य करता है. But we are not on the platform. Most of us, at least I'm not. लेकिन हम सब जो हैं, at least मैं उस धरातल पर नहीं है. So if we know the rules of Vaishnava etiquette, then even if we are in a conditioned state, we can act on the level of the spirit soul. तो हमें जो वैष्णव सदाचार के नियम अगर हमें पता हो, हालांकि हम शुद्ध नहीं हैं, फिर भी बद्धावस्था में भी हम जो है एटलीस्ट उस आध्यात्मिक धरातल पर जो है हम कार्य करने की कोशिश हम कर सकते हैं. And by that we can avoid offenses. और उस तरह से हम वैष्णव अपराधों से हम बच सकते हैं. That in the beginning that may look artificial. तो पहले जब कभी हम लोग कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं तो वो थोड़ा अस्वाभाविक लगेगा, अप्राकृतिक लगेगा. But it becomes natural as we make spiritual advancements. लेकिन जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते हैं तो स्वाभाविक प्राकृतिक लगने लगेगा.
Brahmananda Prabhu was one of the first disciples of Srila Prabhupada. तो ब्रह्मानंद प्रभु जो हैं वो श्रील प्रभुपाद के पहले शिष्यों में से एक थे। I had a fortune to associate with him in Vrindavan in the last year he was with us. महाराज बता रहे हैं कि जब उनका सौभाग्य था कि ब्रह्मानंद प्रभु का संग जो है उन्हें उनके अंतिम समय पे जो है अंतिम साल में जो है वो मिला। Like in the beginning in New York, 26 Second Avenue, there was such Farooq Maharaj, Brahmananda Prabhu, and Umapati Prabhu, and others. तो महाराज बता रहे हैं प्रभुपाद ने जो इस्कॉन की संस्था जो है उसकी जो पहली जो कक्षाएं जो हैं जो पहला पिचिंग प्रोग्राम जो था वो 26 सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क में होता था। तो वहाँ पर ब्रह्मानंद प्रभु, उमापति प्रभु, मुकुंद गोस्वामी जो बाद में ये सब जो है वहाँ पर कक्षा में भाग लेते थे। At that time there was Brahmananda Prabhu. Brahmananda Prabhu was new, and Prabhupada was instructing them in the etiquette how to deal with the spiritual master. ब्रह्मानंद प्रभु जो नए थे और श्रील प्रभुपाद जो है अपने नए शिष्यों को, नवदीक्षित शिष्यों को या जो शिष्य बनने वाले हैं उनको जो है एक गुरु अपने गुरु के साथ में एक गुरु के साथ व्यवहार जो है कैसे किया जाता है वो सिखा रहे हैं। They called Srila Prabhupada Swamiji. उस समय जब प्रभुपाद को जो स्वामी जी बुलाते थे। So after initiation, after some time, the Prabhupada informed them that it is the duty of the disciple to bow down for the spiritual master the first time you see. प्रभुपाद ने सिखाया समझाया कि ये शिष्य का कर्तव्य है कि जब जो है वो पहली बार जब वो अपने मतलब उस दिन में पहली बार जब वो अपने गुरु के साक्षात्कार को देखे तो उसे जो है उन्हें दंडवत प्रणाम जो है उन्हें करना चाहिए। Brahmananda Prabhu said, but I don't feel bowing down. लेकिन ब्रह्मानंद प्रभु ने लेकिन मुझे ऐसा अंदर से ऐसी इच्छा नहीं होती है या मुझे स्वतः करने की वो प्रेरणा नहीं आती है। Prabhupada replied, just bow down, the feeling will come. तो प्रभुपाद ने कहा जैसे आप प्रणाम करोगे दंडवत प्रणाम करोगे तो उस भावना जो है वो जागृत होगी। So we will look at the Daksha's criticism on Lord Shiva. तो दक्ष प्रजापति दक्ष ये जो चौथे स्कंद में श्रीमद् भागवतम में वो जो शिव जी के प्रति अपराध करते हैं उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। And how applying the rules of Vaishnava etiquette might have prevented Daksha's serious aparat. और दक्ष अगर प्रजापति दक्ष अगर वैष्णव सदाचार का वो संचालन वो करते तो वो इस घोर अपराध से शिव जी के प्रति वो शायद बच जाते हैं। Daksha was appointed as the main Prajapati by Lord Brahma. तो ब्रह्मा ने जो है प्रजापति दक्ष को जो मुख्य प्रजापति के रूप में उन्हें नियोजित किया and he was very proud of it. तो बहुत उसके बारे में उनको बहुत ही अभिमान था, घमंड था। But the demigods, they organize sometimes regularly great sacrifices. तो कभी-कभी जो देवता जो हैं वो जो हैं बृहद यज्ञ इत्यादि वो करवाते थे। So the purpose of the sacrifice, as is mentioned in Bhagavad Gita, is to please Lord Vishnu. वैसे यज्ञों व विष्णु तो वैसे भगवद गीता में से लिखा हुआ है यज्ञ जो हम लोग करते हैं वो विष्णु भगवान के प्रसन्नता के लिए की जाती है। So when Daksha entered the big assembly of demigods who were on the verge of performing this great sacrifice, प्रजापति दक्ष जो है देवतागण जो यज्ञ कर रहे थे तो प्रजापति दक्ष जो है उस सभा में वो प्रवेश किए जब ये भव्य यज्ञ हो रहा था। everyone, because Daksha looked like it was like the sun god came into the assembly. It was like effulgent, very beautiful. तो प्रजापति दक्ष जो बहुत ही तेजवान कांतिवान दिख रहे थे और जब वो आए तो मानो ऐसा लगा कि सूर्य देवता जो है वहां पर आए तो सब लोग जो है सब देवता जो है सब खड़े हुए लेकिन एक व्यक्ति जो है खड़े नहीं हुए। And everyone stood up and offered him respect. तो सब लोग खड़े होके
उन्होंने उनको गौरव सम्मान दिया। But Brahma, of course, did not stand up. He was the father. ब्रह्मा जो है वो खड़े नहीं हुए क्योंकि ब्रह्मा जो प्रजापति पक्ष के पिता हैं। And Lord Shiva was in deep meditation. और शिव जी जो हैं वो जो है विष्णु की आराधना करते हुए ध्यान में वो लीन थे। वो उन्होंने देखा भी प्रजापति दक्ष। Who knows why Lord Shiva is in meditation? Why is he meditating? And on what is he meditating? Vishnu. Ram's name. Please. Lord Ram. Ram's calling out Ram's name. Ram's name. Yeah. कृष्ण तो शिव जी जो हैं इस पर ध्यान कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं। But why is he doing that? Why is he meditating on the Lord in the heart? तो हमारे पूछे कि क्यों वो ध्यान कर रहे हैं? Who was the first creatures that Lord Brahma created? Who was the first? The first creatures, living entities that Brahma created. तो पहले जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, सृजन किया, तो कौन सबसे पहले आए थे? चार कुमार। The four Kumaras, yes. चार कुमार। At that time, Lord Brahma was meditating on different processes of meditation. उस समय जो ब्रह्मा जी जो है वो अलग-अलग ध्यान की विधियों पर वो चिंतन मनन कर रहे हैं। Like Vairagya, renunciation, what are the others? The Sankhya, yoga, and there's another process. But he was meditating on these processes of meditation. तो ये सब अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं, ध्यान, of liberation, सांख्य योगा, ध्यान योगा, इन चीजों के ऊपर जो है ब्रह्मा जी जो है ध्यान कर रहे हैं। And it was Brahma, he creates from his mind. तो ब्रह्मा जी जो है अपने मन से जो है चीजों को उत्पन्न करते हैं। What was the order that Brahma received from the Supreme Lord? तो ब्रह्मा ने जो क्या मतलब आदेश क्या पाया था भगवान से? The order was you fill the universe with living entities. ब्रह्मा विसर्ग, तो ब्रह्मा जो है कृष्णा जो है वो सर्ग करते हैं विसर्ग, मतलब कि ब्रह्मांड को आप जो है जीवात्माओं से आप भरो अलग-अलग तरह के। So when he meditated on his processes of liberation, the four Kumaras appeared from his mind, from his head. तो जब इस तरह वो ब्रह्मा जी जो है जिस तरह वो भगवान के आदेश को पालन करने की वो चेष्टा वो रख रहे थे, तो उनके मन से जो है चतुष कुमार जो है ये उत्पन्न हुए। Prabhupada said, Lord Brahma could create without moderation of a wife. प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मा जी जो है मतलब एक वैसे साधारण में एक पत्नी की आवश्यकता रहती है कुछ सृजन करने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी जो है वो स्वतः ही जो है इस अपने मन से जो कर सकते हैं। But then, yes, the first created being, the four Kumaras. तो पहले जो सबसे पहले जिनका सृजन हुआ वो चतुष कुमार। And what is the first instruction he gives them? और उनको क्या पहले सबसे पहले आदेश क्या दिया उनको? The same instruction he received from Krishna in the heart. तो जो कृष्ण भगवान ने उनको जो ब्रह्मा जी को अपने हृदय में जो है जो आदेश दिया वही आदेश उनको दिया। And he instructed them, please help me with the procreation of living entities. Help me to fill the universe. तो चार कुमारों से जो उन्होंने पूछा कि मुझे सेवा जो मिली है प्रजापति के रूप में ब्रह्मा जी मुझे सृजन करना है और ये ब्रह्मांड मुझे भरना है। And what did the four Kumaras say? उन्होंने क्या कहा? They said, "Niet, we cannot do that." So that's the first experience of being a father instructing his sons. पहला उनका अनुभव था कि पिता जो है अपने पुत्रों को कुछ आदेश दे रहे हैं। No, the first one they learned that children. No. So the four Kumaras said that we are already liberated. We don't want to go in that family life.
चतुष्कुमार कह रहे हैं कि हमें जो है गृहस्थ आश्रम में हमें नहीं दाखिला लेना है, हम ब्रह्मचारी ही कुछ We remain children 5 years old for the rest तो of our lives. तो उनको वरदान भी मिला था कि वो जो है हमेशा जो है उनकी आयु जो है कुमारों की तरह 5 वर्ष रहेगी उनकी। What happened with Brahma? ब्रह्मा को क्या हुआ? He became angry and he could not keep his anger inside. तो वो वेग क्रोध का जो वेग जो था उसको जो है उसको काबू भी नहीं रख पाया। And his anger came out of his head in the form of the 9 Rudras. हाँ तो अब जो है कह रहे हैं कि वो जो क्रोध जो है बाहर आया और ये 9 रुद्रों के रूप में वो आए। And the main Rudra was Lord Shiva. और एक मुख्य रुद्र थे जो थे शिव जी। And he told, of course, anger is a product of ignorance. तो वो कहते हैं कि जो क्रोध जो है वो तमोगुण से जन्म लेता है। Tamogun, yeah. But the good thing was Brahma gave them the same instruction. Please help with procreation of living entities in the universe. तो शिव जी को भी ये रुद्रों को भी उन्होंने वही आदेश दिया कि प्लीज मेरी सहायता करो सृजन में। And they were very obedient. और वो जो है बड़े ही आज्ञाकारी। And soon there were thousands of Rudras. और हजारों रुद्र पैदा हो गए। But they're representing ignorance, which is destructions. लेकिन जो है वो संहार करने के लिए तमोगुण से उत्पन्न हुए थे तो संहार करना शुरू कर दिया, उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। And their service was to destroy the universe at the end of the creation. और उनकी सेवा जो निर्धारित सेवा जो है रुद्रों की वो सृष्टि स्थिति प्रलय तो प्रलय के समय जो है ये संहार करना है, लेकिन अभी चालू हो रहा है और वो विध्वंस करना है। But they enthusiastically started to destroy the universe, and it was the beginning of creation. वही बात है कि जैसे शुरुआत ही और ये सृजन की सृष्टि की और जो है इन लोग जो है इस तरह विध्वंस कर रहे हैं। Sometimes we think our family life will all be good, all goes and Sharanamrita. भारत बताने कभी कभी लगता है कि हमारा जो गृहस्थ आश्रम भी बड़ा ही सुचारू रूप से चले जाता है, बस अच्छा। But that was not the case for Brahma. लेकिन ब्रह्मा जी का जो शुरुआत है पहले गियर में गाड़ी डाली हमने तो जाके And Brahma called all these Rudras to come. रुद्रों को बुलाया And he gave them another instruction. उन्होंने एक और आदेश दिया Said, you should always meditate on the Supreme Lord in your heart. Then this ignorance will not manifest. तो ये रुद्रों को ब्रह्मा ने बोला कि पार्ट 2 हो गया तो वापस ट्राई करते हैं, लेकिन उस ट्राई करने के पहले ऐसा करो आप भगवान पर जो है ध्यान करो, तो भगवान मेडिटेट ऑन द लॉर्ड इन योर हार्ट, जो आपके हृदय में जो भगवान है उन पर आप ध्यान करो तो उससे शुद्धिकरण होगी, तो उसके बाद कुछ करने को जाओ। But yes, that's the reason why Lord Shiva is always meditating on Krishna in the heart. तो इसलिए ब्रह्मा जी मतलब महाराज जी सब कथा इसलिए कही कि शिव जी जो है किसके ध्यान करना है, क्योंकि उनके पिता जी ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था तो शिव जी जो है इसका ध्यान। But Prajapati Daksha was thinking of, because Lord Shiva is also Lord Shiva is also a highly spiritual position. वही नहीं मालूम होता है शिव जी का जो शिव तत्व जो है बड़ा ही वो जो है गंभीर है और उनके आध्यात्मिक जो स्तर है जो है उनका बहुत उन्नत स्तर है। Because he's one of the guna avatars. वो एक of course गुना अवतार हैं। That because he's even higher in that sense than Brahma. तो उस दृष्टिकोण से देखें तो ब्रह्मा से भी जैसे हम लोग बृहदारण्यक में हम लोग पढ़ रहे हैं तो ब्रह्मा से भी उनकी पोजीशन जो है शिव तत्व अलग है। ब्रह्मा जो है शिव जीव तत्व में आत्मा होता है
शिव जी जो है अपने ही तत्व में आते हैं, तो शिव जी से भी ब्रह्मा से भी उनकी ऊपर पोजीशन है। Because you have Lord Krishna is described having 64 qualities. ये हम लोग बात कर रहे थे उस दिन, we were discussing this thing. तो लॉर्ड कृष्णा जो भक्ति स्वामी जी में है कि भगवान कृष्ण भगवान के पास 64 गुण होते हैं। And Krishna has 4 unique qualities which Lord Vishnu does not have. तो कृष्ण भगवान के पास 4 विशेष गुण हैं जो विष्णु के पास भी नहीं है। And then you have Lord Vishnu has 60 qualities. विष्णु जो है उनके 60 गुण हैं। And Lord Shiva has 55 qualities. शिव जी के जो है उनके पास 55 गुण हैं। And the living entities have 50 qualities. और जीवात्माएं जो हैं उनके पास 50 गुण हो सकते हैं। And Brahma has his 50 qualities in full. तो ब्रह्मा जी जो है इनके पास ये 50 गुण जो है पूर्ण संपूर्ण मात्रा में प्रतिशत में है। We have these 50 qualities very limited. हमारे पास ये 50 हैं लेकिन बहुत कम प्रतिशत में है। But when you become Krishna conscious, you can develop them fully. Very good. लेकिन जब आप कृष्ण भगवान में तब आगे हम होंगे ये 50 गुण को हम पूरी तरह हम विकसित कर सकते हैं। There is a discussion between Srila Prabhupada and some devotees, and the devotees are asking, can Lord Shiva give liberation? तो प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ कुछ चर्चाएं कर रहे थे और प्रभुपाद के शिष्यों ने पूछा कि शिव जी क्या मुक्ति प्रदान कर सकते हैं? And Prabhupada said no. प्रभुपाद ने कहा नहीं। That's very clear. So he has not the power of Lord Vishnu. तो मतलब विष्णु भगवान के पास जो शक्तियां हैं वो शिव जी के पास वो नहीं है। But in the Brihad Bhagavatamrita, आप बताओ पढ़ रहे हैं there Gop Kumar, that's the next story. तो अगली जो कहानी जो है गोप कुमार की, He travels to the entire material world and comes then in the Brahma Jyoti. तो वो जो है पूरे भौतिक संसार में भ्रमण करते हैं तो ब्रह्म ज्योति में पहुंचते हैं। In the Brahma Jyoti, first it's so a fell light, he can't see anything. तो ब्रह्म ज्योति में वो इतनी कांति है, इतनी तेजवान है कि कुछ उनको दिख नहीं रहा। But then Gop Kumar, he hears some singing. He's hearing some song singing. तो गोप कुमार जो है वहाँ पर जो है वो शब्द ध्वनि जो है उनको कुछ या शब्द ध्वनि उनको सुनाई दे गाया श्लोक है। And the singing becomes louder and louder. और वो जो है वो आवाज शब्द ध्वनि जो है वो और बढ़ती जा रही है। It's a kirtan of Krishna's names. Kirtan of Krishna's names. कीर्तन हो रहा है। And suddenly he sees a bull coming, and on the bull sits Sadashiva with all his followers doing kirtan in the Brahma Jyoti. एकदम से जो है हमको दिखते हैं कि भगवान जो शिव जी जो है सदाशिव जो है नंदीश्वर पर सवार हैं और ये सब जो है उनके परिकर जो है सब कीर्तन कर रहे हैं। And Gop Kumar is asking Lord Sadashiva, why are you doing kirtan in the Brahma Jyoti? तो पूछने क्या मुझे तुम कीर्तन क्यों? Well, Lord Sadashiva said that we are doing kirtan in the Brahma Jyoti to deliver all this impersonalists. तो कह रहे हैं कि जो निर्विशेषवाद यहाँ पर जो है ब्रह्म ज्योति में उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए उनका उद्धार करने के लिए करते हैं। But this is Sadashiva. Sadashiva is a source of all the Shivas in all the other universes. ये शिव तत्व जो हम लोग कल पढ़ रहे थे वृतामृता में ये सदाशिव जो है ये महेश लोक में रहते हैं वो सारे शिव जी के स्तोत्र हैं। So we have Vishnu Tattva and Shiva Tattva. विष्णु तत्व है शिव तत्व। But now it becomes a little more tricky. ये और थोड़ा जटिल है ये। Because Sadashiva, the source of all the other Shivas, he's Vishnu Tattva, not Shiva. अद्वैत आचार्य का भी बता रहे हैं कि सदाशिव जो है थोड़ा भी जटिल हो जाता है इसलिए शिव तत्व और विष्णु तत्व अलग है लेकिन सदाशिव जो है हमें बता रहे हैं सदाशिव जो है वो विष्णु तत्व में आते हैं। So that's deep knowledge we find in Brihad Bhagavatamrita and Sanatana Goswami. तो सनातन गोस्वामी बड़ी बड़ी गूढ़ चीजें और बहुत ही गहन चीजें जो है ये बता रहे हैं। It looks all stories, but it's very elevated. ऐसा लग रहा है कि कहानी है लेकिन कहानी नहीं है। कहानी के रूप में जो है बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें जो है सनातन गोस्वामी तत्व लीलाएं सब कुछ बता रहे हैं। This just to explain that
Lord Shiva is spiritually in his position even higher than Brahma. तो ये समझाने का आशय ये है कि शिव जी की जो आध्यात्मिक जो पोजीशन जो स्तर जो है वो ब्रह्मा जी से भी ऊपर है. But of course, it was the beginning of creation, and what Brahma wanted to populate the universe. सपोर्ट लेकिन ये सृष्टि का सृजन का समय था तो ब्रह्मा जी को चाहते थे कि जो ब्रह्मांड जो है जीवात्माओं से अलग अलग योनियों में भरे. And therefore he asked Prajapati Daksha, you give your daughter Sati to Lord Shiva in marriage. तो उन्होंने पूछा प्रजापति दक्ष से कि प्रजापति दक्ष की जो बेटी जो है सती उन्होंने जो है शिव जी को अपने विवाह शिव जी के साथ विवाह को प्रस्ताव रखा था. So Prajapati Daksha gave his daughter in marriage to Lord Shiva. तो प्रजापति दक्ष ने जो है अपनी लड़की सती को शिव जी को दिया. Therefore, he was thinking, Lord Shiva as my son-in-law. शिव जी जो है मेरे दामाद है. प्रजापति दक्ष ने दामाद. So that's the bodily concept of life. ये है भौतिक धरातल पर जिसको देखना. By his pride, he could not understand Lord Shiva's position. तो वो अपने ये अहंकार के कारण, अभिमान के कारण, दंभ के कारण शिव जी की जो सही पद जो थी वो नहीं देख पा रहे थे. भौतिक धरातल को देख रहे थे मेरे दामाद हैं. So when Lord Shiva, who was in meditation, did not stand up, तो शिव जी जब इस तरह विष्णु भगवान के ध्यान में मग्न थे वो उठे. he became angry. वो बहुत क्रोधित हो गया प्रजापति दक्ष. Envy inside, anger inside. बहुत ही क्रोधित हो गया that time. And he started to address the assembly of all the demigods there. सारे देवताओं को संबोधित करते हुए That and he says, great sages and Brahmins and fire gods present, please hear me with attention. All sages and Brahmins and fire gods present, please hear me with attention. उन्होंने बोला कि सारे जितने भी यहाँ पे अग्निदेव और ब्राह्मण हैं वो सब मेरे को ध्यान से सुनिए. 429. So he said, sages, Brahmins, fire gods present, please hear me with attention what I'm going to say. I speak about the manners of gentle persons. I do not speak out of ignorance of envy. That's a lie. It's a lie. तो ये कह रहे हैं कि ये साधुगण, ऋषिगण, ब्राह्मण और ये सारे जो बैठते हैं वहाँ पर हैं देवता, तो आप मुझे ध्यान से सुनिए. क्यों ध्यान से सुनिए? क्योंकि मैं जो है साधु नाम मतलब साधु शब्द जो मैं अभी कहूँगा, मैं ईर्ष्या मत्सरात, मैं अविद्या में, अज्ञानता में या मात्सर्य के कारण मैं चीजें नहीं कह रहा हूँ. मैं साधु जो साधु लक्षण होते हैं तो उनके वचन में कहते हैं. So yes, then when we came out of verse in the Bhagavatam during the Bhakti Vaibhav course in Vrindavan in was 2004 or something, Bhujan Prabhu made a comment. तो 2004 में भक्ति वैभव जब महाराज कर रहे थे वृंदावन में ये में, तो भोजन प्रभु ने जो है एक चीज कही. Like it is in a house, and in the house, it is night, in the sleeping room, upstairs, there is a man and a wife. तो रात्रि का समय है और घर है. घर में एक ऊपर एक कमरा है, तो कमरे में ऊपर जो है पति और पत्नी है. And in the middle of the night, they hear some noise down.
और जब वो लोग सो रहे हैं रात को जो है नीचे को उनको आवाज सुनाई देती है that they are hearing downstairs some breaking of glass. तो नीचे जो है मतलब उनसे पीछे कांच के टूटने की आवाज उनको सुनाई देती है There's clearly someone down in the living room, तो कोई लिविंग रूम में कोई मतलब वो कक्ष में कोई है and the wife pushes the man and said, "You go see." तो पति जो है पति को वो धक्का देता है बस बोल रहे कि आप नहीं देखो कौन है क्या The man takes all his courage and he goes to the beginning of the stairs, upstairs. तो पुरुष जो है साहस करके जो है वो मतलब सीढ़ियों तक पहुंचता है And he shouts in the dark, तो और वो जो है वो अंधेरे में वो चिल्लाता है say, "Is there someone down there?" तो पूछता है कि क्या कोई नीचे है वहां पर And it's silent for a few seconds. क्षणों तक सन्नाटा है And then there comes a sound from the downstairs. फिर थोड़ी सी लाइट आवाज आती है Someone says, "I'm not stealing anything." मैं कुछ नहीं चोरी कर रहा It's clear he breaks in, but he says, "I'm not stealing anything." बता रहे उससे साफ साफ दिख रहा है कि वो अंदर आया है चोरी के हिसाब से लेकिन वो और कह रहा है कि मैं चोरी कर नहीं So, at least in the same way, Daksha knew that he had some envy in the heart. दक्ष जो है उनको पता है कि उनके हृदय में जो है ये मात्सर्य है But he would not admit it. लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करता That out of envy, he was not able to see Lord Shiva's purity. क्योंकि ईर्ष्या के कारण मात्सर्य के कारण जो है वो शिव जी की जो पदवी जो है पोजीशन जो है स्तर जो है उसको देख नहीं पाते And he started to criticize him. तो जो है उसकी शिव जी की जो निंदा करना शुरू करते हैं He said, "This Lord Shiva is shameless. ये शिव जी जो है निर्लज है He does not know how to act. उनको पता नहीं कि किस तरह आचरण किया जाए He did not stand up to receive me. वो जो है जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो खड़े भी नहीं मुझे लेने के लिए रिसीव करने के लिए And nor did he think it fit to welcome me with sweet words." और उनको ये पर्याप्त नहीं लगा उचित नहीं लगा कि जब मैं आया हूँ यहाँ पर मुझे कुछ मधुर वचनों से जो है मेरा स्वागत किया But he says that he is impure. He does not follow the rules and regulations. वो कह रहे हैं कि ये अशुद्ध है और ये जो नियमों और नियमों का उल्लंघन भी करते हैं He lives in filthy places like crematorium. हाँ तो वो कहाँ रहते हैं उस श्मशान घाट में जैसे ऐसी जगह पर रहते हैं And he associates with ghosts and demons. और वो उनके जो संगीतन जो है ये सब इस तरह के So what's the first error Daksha makes? What's the first error Daksha makes? तो पहला जो उनका जो पहली गलती जो है दक्ष वो क्या करते हैं He was thinking himself to be in a position to correct Lord Shiva. तो वो समझ रहे हैं कि शिव जी को जो है वो प्रशिक्षित कर सकते हैं उनको सुधार सकते हैं शिव जी But he spoke as a man in ignorance. लेकिन जिनके वाक्य से साफ साफ दिख रहा है कि वो मतलब अज्ञानता में है वो Such criticism pollutes the heart. तो इस तरह की निंदा जो है हमारे हृदय को जो है दूषित करती है And it impedes one's spiritual advancement. You cannot make spiritual advancement. और ये जो है जब इस तरह होता है तो हमारे आध्यात्मिक उन्नति में जो है ये अवरोध जो है बन जाता है Because it is a dangerous Vaishnava aparad. क्योंकि जो है बहुत ही खतरनाक डरावना वैष्णव अपराध है So the question is, could Daksha have prevented Vaishnava aparad by following Vaishnava etiquette? तो ये दक्ष जो बदली दक्ष जो हैं बच सकते थे इससे अगर वो ये वैष्णव सदाचार का पालन वो करते तो ये अपराध से बच सकते थे Because his psychology of trying to point out that Lord Shiva's attitude needed correction, it was just out of false prestige. तो ये उनका ये जो स्वभाव जो था उनकी धारणा थी भ्रांति थी
कि शिव जी को जो है मुझे सुधारना है। तो ये सब जो है उनके दंभ, अभिमान, गर्व के कारण ये सब था। Because when Lord Brahma appointed Prajapati Daksha as the chief of the Prajapatis, Daksha became very much puffed up. ये क्योंकि वो जो पोजीशन जो ब्रह्मा जी ने उनको जो पोजीशन दी कि प्रजापतियों में जो है उनके मुखिया के रूप में जो है दक्ष को बनाया, तो जब ब्रह्मा जी ने इस पदवी दी दक्ष को, तो दक्ष का जो अभिमान जो है वो आसमान को छूने लगा। So he saw his comments on Lord Shiva not as criticism, but just he was thinking it's a justified attempt to rectify his behavior. तो ये गड़बड़ है। तो उनको लग रहा था कि एक्चुअली शिव जी को निंदा नहीं कर रहे हैं, शिव जी में जो सुधार लाना है उनके ऊपर मैं परोपकार में कर रहा हूँ। शिव जी में सुधार लाना है तो उनको मैं बता रहा हूँ क्या सुधार लाना है। So, but his vision was due to ignorance. लेकिन वापस ये सब जो है अविद्या मतलब आँख पे पट्टी लगी हुई है उनको, इसलिए सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। But even if one is in ignorance but knows the rules of Vaishnava etiquette, that will protect him in committing an offense. तो बता रहे हैं कि अगर अविद्या में भी हो तो भी अगर लेकिन वैष्णव सदाचार के जो यम और नियम पता हो उसे, तो उसको उसका वो संचालन करे तो वह वैष्णव अपराध से बच सकते हैं। So correction should never be motivated by envy. तो ये कह रहे हैं, ये बहुत मारो तो कह रहे हैं कि जो किसी का सुधार जो है उसकी जो प्रेरणा जो है वो कभी भी मात्सर्य नहीं हो सकती। The only right motive is of positive criticism is that I want to assist the devotee in spiritual advance. अगर किसी में सुधार लाना चाहते हैं तो सेवा भाव होना चाहिए, सर्विस मूड होना चाहिए उनके प्रति कि उनको जो है मेरी मदद करने में, मुझे उनकी मदद करनी है, उनको ऊपर उठाना है, नीचे निकालने ऊपर उठाने है। But that does not mean that we all can do that. लेकिन इसका मतलब ये कि हम हर कोई कर सकता है। You must be in a position to do that. तो ये अधिकार भी होना चाहिए आपके पास सुधार करने का, तो हम नहीं कर सकते हैं। So he didn't consider that first Lord Shiva was senior to him. तो सबसे पहले तुमने यही नहीं समझा कि शिव जी जो है मेरे से उन्नत है। Senior in birth. हाँ, तो हर तरह से शिव जी जो है उनसे उन्नत है। But he was also superior because he has the higher position, even a position higher than Brahma. तो जन्म से तो थे ही प्रजापति दक्ष से उन्नत, लेकिन वही नहीं, उनकी जो पदवी जो है और उनकी जो सेवा जो है और जो तत्व जो है वो सबसे हर तरह से जो शिव जी जो है प्रजापति दक्ष से उन्नत है। Trying to teach a senior is a serious breach of Vaishnava. तो इस तरह एक वरिष्ठ भक्त को इस तरह ज्ञान देना या उपदेश देना जो है ये बहुत बड़ा अपराध है। When Vidura met Uddhav, when Vidura met Uddhav on his pilgrimage, जब उद्धव जी से मिले, because Uddhav had just been instructed by Lord Krishna, who left this world. मालूम बताना कि उद्धव जी को जो कृष्ण भगवान ने तिरुभाव के पहले उद्धव जी को शिक्षाएं दी थी और फिर विदुरा जो उद्धव से मिले। And Vidura saw this Uddhav is an ecstatic love of Krishna. I want to be instructed by him. तो विदुर जी जो है समझते हैं कि उद्धव जी जो है कृष्ण भगवान के बहुत ही अंतरंग भक्त हैं और कृष्ण भगवान को आदेश दिया है, तो मैं उनसे सुनना चाहता हूँ। But लेकिन Uddhav was much younger than Vidura. उद्धव जी जो है वो विदुर से उम्र में बहुत कम थे। And when Krishna instructed Uddhav Gita, then also Maitreya Muni was there. जब कृष्ण भगवान ने उद्धव को शिक्षाएं दी तो वहाँ पर मैत्रेय ऋषि भी थे। Who was much senior than Uddhav. तो वो जो है मैत्रेय ऋषि जो हैं वो उद्धव जी से वरिष्ठ थे। उद्धव जी जो हैं वो
विदुर से छोटे थे उम्र में, तो ये लिहाज है ये। And Uddhava said, I cannot instruct you. मैं आपको आदेश नहीं दे सकता, उपदेश नहीं दे सकता, मैत्रेय ऋषि दे सकता। But Maitreya Rishi is nearby. You go and take instructions from him. मैत्रेय ऋषि जो हैं वो पास में ही हैं, आप उनसे ले सकते हैं। Otherwise, I will surpass a greater personality. नहीं तो अगर मैं ये करूँगा तो मैं मेरे से ये उल्लंघन होगा वैष्णव सदाचार। And this offense is called Maryada Vyatikram. मर्यादा व्यतिक्रम बोलते हैं इसको, ये जो है अपराध है। Uddhava was very much aware of this etiquette. तो ये उद्धव जी जो हैं ये वैष्णव सदाचार के बारे में सब जानते हैं। So this is the importance of respecting seniority. ये जो है हमारे बता रहे हैं, ये एक छोटी सी चीज अगर हम लोग ध्यान रखेंगे And वरिष्ठ जी हैं तो हम बचेंगे। And the Srimad Bhagavatam is full of examples that shows the consequences of not respecting this etiquette. श्रीमद् भागवतम जो है ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है जहाँ पर इस नियम का यम का जो है जब उल्लंघन होता है तो इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, सब है बहुत सारी चीजें। So once Lord Brahma was creating from his body a daughter named Vak. Lord Vak. तो एक बार जब ब्रह्मा जी जब सृजन कर रहे थे तो उनकी पुत्री जो है वो जन्म बना था वाक। And she attracted Brahma's mind towards sex. somehow जो है ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए उनके प्रति। So the sages headed by Marichi. तो मरीचि ये सबसे ऋषि मुनियां जो है मरीचि जो उनके नेता थे, They saw what Brahma was doing, but they approached him respectfully. लेकिन उनसे बड़े गौरव के साथ सम्मान के साथ ब्रह्मा जी के पास वो आए। And they asked him a question. उन्होंने एक प्रश्न पूछा उनसे। They asked him that, can you explain you why you are acting in that way? तो उन्होंने पूछा कि आप हमको समझाएं कि इस तरह आप कैसे कार्य कर रहे हैं, ये आपकी गलती है, जल्दी है, आप उनके प्रति आप आकर्षित हो रहे हैं और जो भी आपका प्लान है। So they were not criticizing him; they just asked the question. तो उनकी निंदा नहीं कर रहे, पूछ रहे थे, वो एक एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। So it may be that we see a senior doing something and we think he needs correction. हमें ऐसा लगता है कभी-कभी अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति कुछ कर रहा है, हमें लग सकता है कि इसको सुधार की जरूरत है, पर शायद प्रश्न पूछने की जरूरत है। Still, we don't correct him directly. तो हम लेकिन उसको सीधे हम सुधारते नहीं। You go to God brother or God sisters, one who is on the equal level of seniority or spiritual advancement of the devotee. तो कह रहे हैं तो हम अगर हम उनसे छोटे हैं, वो हमसे वरिष्ठ हैं, तो हम उनको सुधार नहीं सकते हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे अगर कोई गुरु भाई या गुरु बहन हैं तो उनके समकालीन हैं या उन्हीं के स्तर के हैं, तो हम ये जो मामला जो है हम उनके पास ले आ सकते हैं। And we ask a question. और हम उनसे प्रश्न So we see that your God is acting like this. Can you explain this? तो बोले आपके गुरु भाई ऐसा कुछ कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा समझाओ। हमने पूछा, पूछो और समझाओ, या तो आप समझाओ तो पूछ के समझाओ। Because of course the Marichis asked that question to Brahma because there was no one equal with Brahma. अब उस समय जो है क्योंकि ब्रह्मा के समकालीन कोई था नहीं, तो उनके पास और कोई चारा नहीं था, तो मरीचि और ये सब ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा। So मरीचि वगैरह इनके पुत्र हैं वैसे। yeah. So they asked, you are the supreme being in the universe. How is that you want to have sex with your daughter and you cannot control that desire? आप जो है ईश्वर हैं, आप सुप्रीम बीइंग, उसी ब्रह्मांड में जो सबसे बड़े आदमी हैं, ये क्या है, ये क्या मामला क्या है कि आप अपनी पुत्री के साथ जो है इस तरह संभोग करना चाहते हैं। But the sons of Marichi, they did not consider this etiquette. The sons of Marichi did not follow this etiquette. हाँ, लेकिन जो मरीचि के जो पुत्र जो थे, उन्होंने जो है इस यम को जो है उसको फॉलो नहीं किया, उसको पालन नहीं किया। Their heart was filled with abhorrence, and they criticized Lord Brahma in the same way as Daksha, out of envy and fault. They found fault with Brahma. तो मरीचि तो उन्होंने तो प्रश्न पूछा उनसे, लेकिन मरीचि के जो पुत्र जो थे
वो अपने आप को रोक नहीं पाए, और जिस तरह दक्ष ने प्रजापति दक्ष ने किया शिव जी के प्रति, तो ऐसे ही जो है उन्होंने उनके ऊपर उंगली उठाई और सब And they सभी के कारण उनके निंदा की, criticized. निंदा की। And because of that, they had first to take take birth as sons of Hiranyakashipu. उसके कारण जो है उनको हिरण्यकशिपु के पुत्रों के रूप में उनको जन्म देना पड़ा। And then later they were killed by Kamsa. कालानेमि, उसके बाद जो है कंस ने जो उनको मारा, when they became the sons of Devaki. देवकी के जो पुत्र तो जो मारे पहले वही थे मरीचि के पुत्र। So first they became the sons of Kalanemi, and then they became the sons of Devaki. And कालानेमि के पुत्र पहले बने, फिर उसके बाद देवकी के पुत्र बने। And each time they were killed. और हर बार जो उनका संहार हुआ। So yes, this are some aspects of Vaishnava etiquette. ये कुछ एक दो चीजें हैं वैष्णव सदाचार के बारे में। पहला साधु निंदा की हम लोग बात कर रहे हैं, वैष्णव नाम अपराध में जो सबसे पहले साधु निंदा हमारी बताया, उसके पहले कुछ भी चर्चा हो रही है। That of course much more to say about that, but any questions? महाराज कह रहे हैं आप आज के लिए इतना यहाँ पर विराम देते हैं, प्रश्न है क्या आपके? You told about the 4 kind of Vaishnava aparadh. You told about 4 kind of Vaishnava aparadh. And that is what he translated. But I spoke about different kinds of aparadhs. Yeah. The details of this 4 you can read in Harinam Chintamani. That Haridas Thakur explains. Attraction towards you always is that you're very help you in the Shastra, so much method, you're grateful to be in your class. This point of Brahma being attracted on his daughter, what was the reason of that attraction? Yeah, that reason we find in Bhagavad Gita, the first translation. प्रभु का प्रश्न ये है, प्रभु ने गलत से कहा कि आपका सुसंग जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी जो कक्षाएं जो हैं दार्शनिक होते हैं, आपकी जो शास्त्र का अध्ययन आप गहन तरह से करते हैं और सब चीजों को सीखते हैं। प्रश्न ये है कि ये जो ब्रह्मा जी जो है अपने पृथ्वी की तरफ जो आकर्षण जो है ये क्या है, क्यों हुआ, क्या संभव कारण क्या है, कारण क्या है, हमारा बता रहे हैं। Yes. Brahma has a mind, we have also a mind. Krishna says in Bhagavad Gita, Buddha Tatmanatman Atmanan Avasadyat Atmevyat Manathango Atme Paripo Atman. With the mind, you can uplift yourself, you can degrade yourself. The mind can be your friend or your enemy. भगवत कृष्ण कहते हैं कि मन के आधार पर आप अपना उद्धार भी कर सकते हो, तो नीचे आपका पतन भी हो सकता है। मन जो है आपका मित्र भी हो सकता है, आपके शत्रु भी हो सकता है। The mind is your best friend when it's controlled. It's your greatest enemy when it's uncontrolled. तो मन जो है आपका सबसे घनिष्ठ मित्र है अगर वो आपके नियंत्रण में है तो, लेकिन अगर वो आपके नियंत्रण में नहीं है तो आपका वो सबसे बड़ा शत्रु है। The mind must always be controlled. मन को हमेशा नियंत्रित रखना। How do we control the mind? अब मन को कैसे नियंत्रित किया जाता है? How do we control a mischief? How do we control a young child? हमारे बता रहे कि मन को हम किस तरह नियंत्रित करते हैं। यहाँ फिर एक जो नटखट जो बालक जो है उसको
किस तरह हम नियंत्रित करते हैं। When the child is engaged by the parents, it's busy. It doesn't do mischief. तो कह रहे हैं कि वो बालक को जो है सही कार्यों में उसको अगर अंदर संगत में करते हैं, युक्त करते हैं, तो वो जो है उपद्रव नहीं करता। But when it's not engaged, it will start doing mischief. मन को अगर योग में नहीं लगाया जाए, योग भगवान के साथ, तो फिर वो जो है नाना तरह की जो बदमाशी हो सकता है। When the mind is engaged in Krishna's service, then it's our friend. तो जो मन जब कृष्ण भगवान की सेवा में नियुक्त है, तो वो हमारा मित्र है, ऐसा मन हमारा मित्र। But every moment we don't engage the mind, it will do mischief. यानी कि हर क्षण जब मन को हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तो वो बदमाशी हो जाएगी। This is in the Bhagavad Gita. It says that even one of the roaming senses can destroy your spiritual advancement. कह रहे हैं भगवान कहते हैं भगवान की जो 6 इंद्रियां जो हैं, 6 इंद्रियों में से अगर ज्ञान इंद्रिय की बात करें, बट इन इंद्रियों में से कोई भी एक इंद्रिय जो है अगर वो अनियंत्रित हो, तो ये आध्यात्मिक जीवन की नाव को ये बदल सकता है। Mind means Maya. माया से मन मतलब माया। Mind is made of material energy, practically. Maya. मन जो है मतलब बात है कि भौतिक शक्ति से या बहिरंग शक्ति से ये उत्पन्न होता है। So that means unless we use Maya in Krishna's service, Maya will engage us in her service. तो कह रहे हैं हमें बताने के लिए माया को हम माया को बहिरंग शक्ति को जब हम कृष्ण भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, पर वो नहीं करेंगे, तो बहिरंग शक्ति जो हमें अपनी सेवा में लगाएगी, माया अपनी सेवा में लगाएगी। How does Maya engage us in her service? तो माया कैसे अपने हमें सेवा में नियुक्त करती है? Dayate visyapam samsangasteshu vachayate sankha sangyate kama kama krodha vijayate krodha bhavata samayi, and so on. It starts with meditation. तो ये सब शुरू कैसे होता है? सीक्वेंस क्या है? ध्यायतो विषयापम संगास्तेषु विजायते संगा संजायते कामा कामास् क्रोधो विजायते विलापे material भूल बुद्धि नाशो प्रणश्यति। You let the mind meditate on something and it becomes attracted to it. I want to enjoy it. मन जो है किसी के तरफ भाग रहा है और हम उसको छूट देते हैं, तो फिर मन उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। And lust develops. And expectations develop. तो उस कारण जो है Expectations. एक अपेक्षा जो है वो जागृत होती है। I'm going to enjoy. मैं But then the enjoyment is not as expected. लेकिन वो जो भोग जो है, जो अपेक्षा थी, उसके अनुसार नहीं। And then frustration, anger. जब वो इच्छा जो है पूरी नहीं होती है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्र होगा। Maya makes you suffer. You think, I was once in Scotland, एक बार स्कॉटलैंड में था मैं, and there was a festival. I was sitting in a tent with a sign, "Ask a monk." हम लोग एक मतलब क्या था, जैसे कि फेस्टिवल था, कोई उत्सव था कृष्ण भगवान का, तो हम लोग एक तंबू टेंट में बैठे हुए थे और उसके ऊपर लिखा था कि एक साधु से आप जो भी पूछना है प्रश्न, आस्क अ मंक, कुछ भी आप पूछ सकते हो। And a young lady came to me. तो एक युवती जो है मेरे पास आई And I said, "How can I find my soulmate?" जीवन साथी कैसे मैं उसको पाऊं? But that is the illusion in this world. I'm going to have a nice romantic relation with that lady of his, with this man. हमारा बता रहे कि ये ख्याली बुलाव है, ये इतना ऐसा जो है
एक कोई किसी के साथ अच्छा संबंध होगा, एक लड़की जो सोचती है एक लड़के के साथ संबंध होगा अच्छा, And there's love at the first sight. I love you. और ये जो पहले नजर में प्यार होना है सबसे बाहर करता है। And three years later, 3 घंटों के बाद या 3 वर्ष के बाद I hate you. आई लव यू से फिर क्या मैं आप कब वो भी नहीं देखना चाहती हूँ। It's all a concoction of the mind. तो ये सब जो है मन का छलावा है। We have only one relationship in this world, and that's with Krishna. तुम्हारे बता रहे कि एक ही शाश्वत संबंध है इस दुनिया में, वो है कृष्ण भगवान के साथ। And our relationship with the others is to assist each other in serving Krishna. और हमारा जो संबंध एक दूसरे के साथ वो ये है कि हम एक दूसरे की सहायता करें कृष्ण भगवान की सेवा में, अपनी सेवा में कृष्ण भगवान से। But yes, we have to be very careful in devotional service. Not, we have to learn to control this mind 24 hours a day. और भारत बता रहे हैं ये मन को जो है नियंत्रण करने का जो कार्य जो है वो 24 घंटे, ऐसा नहीं कि 4 घंटे की और 6 घंटे उसको छोड़ दिया। This is घंटे में बहुत कुछ कर रहे हैं। in the purport of 1866, Prabhupada writes, every devotee should organize his life that during 24 hours a day he cannot do anything than thinking of Krishna. तो 18 भगवद गीता 1866 में सर्वधर्मान परित्यज्य और श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं कि हर भक्त को अपने जीवन का इस तरह दिनचर्या 24 घंटे का प्रबंधन इस तरह करना चाहिए तो 24 घंटे जो है वो कृष्ण भगवान के बारे में वो स्मरण करे और सेवा करे। That's the purpose of this movement, to give everyone service. तो ये है कृष्ण भगवान का आंदोलन का जो उद्देश्य जो है ये 24 घंटे। Sometimes the devotees complain too much service. But that's a blessing. No time for Maya. तो कहने के लिए ये वरदान है क्योंकि माया नहीं घुस सकती है। Wait, I tried to say something. I hope that helps. Thank you. Something else? I'm reminded of a story, if I can tell you. Yeah. Raman Krishna Maharaj ने ये कहानी बताई। Prabhupada told the story that how he gave the example of Maya. So we all travel in Indian trains. The Indian trains are very crowded, and so everything is crowded. And there's no space absolutely to sit. So then one skinny child will come. Like a family man will send his skinny child, to go and just occupy a seat somewhere. So of course you become soft and then it's you can sit with that. So the skinny child comes and sits. And then after a while, his second child comes, the third child comes, and then his fat wife comes. And then they all occupy the seat and you're off the seat. And all this happened because somehow you became soft-hearted and you gave that small space to the small child. So Prabhupada बताते हैं किस तरह Prabhupada ने कहानी बताई थी. So Maya, you give her an inch, she takes over everything. So Prabhupada ने लीला बताई. Maryada Vyatigram, as you said. So I was just thinking one thing that sometimes we think that a person who is doing something wrong, we consider that the soul is doing this, although this is being done by his mind. Like as you said, that mana, if mind is not controlled, it is enemy. Right? So I was just feeling this thing that because we do not distinguish between mind and soul, we consider a person that his mind is his soul. This is where offense takes place, and then we start becoming offensive, or we feel hatred. Like in my case, I do so many offenses, mental offenses, 1,000 times actually. Every moment my mind is ready to break 4 regulative principles. But every time I just forgive it. Don't worry, you don't have to do something like that. I can forgive my mind
But the moment I see some small faults in others, I cannot forgive their mind. And I think that this soul is doing this. Actually, like I am suffering from my mind, that soul is also suffering from his mind. So should we see it that? But, translation. मतलब प्रभु कह रहे हैं कि जो लंबा तो सबसे पहले कह रहे हैं कि हम जो है ये मन और आत्मा में हम लोग जो है भेदभाव नहीं कर पाते। हम जब कोई किसी व्यक्ति को हम लोग देखते हैं और अगर वो कुछ ऐसी कुछ चीजें कर रहा है, हमको लगता है कि वो जो है उसकी आत्मा उसकी आत्मा ये वो कर रहा है तो वो, लेकिन हम ये समझ में नहीं आ रहा कि हम आत्मा और मन में भेदभाव हम नहीं कर पा रहे। और इसी तरह मैं भी जो है मैं देखता हूँ कि हर क्षण जो है ऐसे हजारों ख्याल आते हैं मेरे मन में, जो मतलब शास्त्रों में जो नियम है उनका उल्लंघन करने की ऐसी चेष्टा मुझे दिखती है, लेकिन मैं अपने मन को जो है हर क्षण में माफ करता रहता हूँ। तो लेकिन मुझे जो है औरों को वो जो माफ करने की जो संभव वो नहीं कर पाता हूँ मैं, और मैं जो है उनको वो ये समझता हूँ कि उनका की जो आत्मा जो कर रही है। तो ये मतलब विज्ञान क्या ये है कि हम मन और आत्मा में हम भेदभाव हम नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, हम देख नहीं पाते। तो ये So it's, thank you. I think this is a very important question. हमारा कहने के धन्यवाद, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। That it comes back to another question: what is the symptom of a conditioned soul, and what are the symptoms of liberated souls? ये प्रश्न एक और प्रश्न एक प्रश्न दूसरी तरह भी पूछा जा सकता है, एक बद्ध जीव के लक्षण क्या होते हैं और एक मुक्त जीव के लक्षण। At the end of the 15th chapter, you have the Trishloka Bhagavad Gita. तो भगवद गीता के 15वें अध्याय में आखिरी में श्लोक है। And Krishna says to Arjuna, there are two kinds of living entities, the liberated and the conditioned. तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि दो तरह के जीवात्माएं होती हैं, एक जो है जो मुक्त आत्माएं होती हैं और दूसरे जो है वो बद्ध जीव। In the next verse, it said, I'm the Supreme Lord, I'm above the liberated and conditioned souls. मैं जो है मैं स्वयं भगवान कृष्ण हूँ, मैं ये दोनों से मैं परे हूँ। So the liberated soul is under the spiritual energy. और जो मुक्त आत्मा जो है दैवीय प्रकृति में आश्रित है, ये जो है दैवीय प्रकृति के आश्रित है। And the conditioned soul is under the material energy. और जो बद्ध जीव जो है वो बहिरंग शक्ति के प्रभाव। So it means the liberated soul is also conditioned. इसका मतलब ये है कि जो मुक्त आत्मा जो है वो भी is conditioned by the spiritual energy. मतलब वो जो उसका जो मतलब प्रभावित दोनों हैं, एक जो है दैवीय प्रकृति से प्रभावित है और दूसरा जो है बहिरंग शक्ति से प्रभावित है। दोनों पर किसी न किसी का शक्ति का प्रभाव है। So we are always under the energy of the Lord. तो हम किसी के भगवान की किसी न किसी एक शक्ति के हम प्रभाव में हैं। But those who are under the spiritual energy, लेकिन जो दैवीय प्रकृति के प्रभाव में हैं, have much more freedom. उनके पास बहुत छूट है। Like Narada Muni is traveling in the material worlds, the spiritual worlds. लेकिन नारद मुनि को पूरी छूट है, फुल सरेंडर, फुल फ्रीडम, तो पूरी इस तरह जो है। But then we have to consider that how do we come to that spiritual platform where you have more freedom? तो हमें ये समझना है, सोचना है कि हम इस तरह इस आध्यात्मिक धरातल पर इस दैवीय प्रकृति के आश्रय में हम आ सकते हैं और हम जो है ये स्वतंत्रता रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो फ्रीडम को प्रकट करते हैं कि हम जो है जो इस तरह हम लोग महसूस कर पाएंगे अपने जीवन में। In verse 264 of the Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, you must follow the regulative principles of freedom. तो 264 श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपको जो है ये जो यम नियम जो है जो आपको स्वतंत्रता देंगे, तो लगता है कॉन्ट्रडिक्टरी है ये रूल्स, हाउ कैन रूल्स की फ्रीडम, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि आप उनको यम नियम को फॉलो करोगे तो वास्तविकता में आप स्वतंत्र हो पाओगे। Many people says this, Hare Krishna, poor people, they cannot do what they want.
तो कहते हैं कि हरे कृष्ण वाले जो है मतलब ये असहाय निसहाय लोग हैं, इनको जो करना है वो कर नहीं पाते हैं। They cannot drink alcohol, not eat meat, not have sex. What kind of life is ये that? क्या है, मतलब आप मदिरापान नहीं कर सकते, मांस भक्षण नहीं कर सकते, अवैध संबंध नहीं कर सकते, ये क्या जीवन है आपका? They are not free. उन लोग फ्री नहीं है, उन लोग कहाँ स्वतंत्र है? But Krishna says लेकिन regulative principles of freedom. कृष्ण का उल्टा कहना है कि नहीं, एक्चुअली ये मुक्त है, वो सही है ना। But is this freedom ये फ्रीडम है, ये है एक्चुअली स्वतंत्रता, that वेगों से स्वतंत्रता। वेगों से स्वतंत्रता। that freedom is that a devotee does not identify with the mind. ये जो उसके पास जो स्वतंत्रता वो ये है कि वो अपनी पहचान जो अपने मन के साथ तो नहीं करता, जो प्रभु का प्रश्न था। But the non-devotee, he thinks I'm the mind, I'm thinking, feeling, doing. जो भक्त जो है ये सोचता है कि मैं मेरे और मेरा मन ही मैं, और जो मन जो सोचता है, थिंकिंग फीलिंग जो सोचता है, एहसास करता है, अनुभव करता है, वो ही है। So the condition shows things that yes, if it feels good, let's go for it. तो भक्त जी सोचता है कि अगर ये अच्छा लग रहा है मुझे तो करने में क्या है, जस्ट डू इट। And they cannot control the mind. और वो जो है मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। But the devotee, by following this regulative principle of freedom, he has the spiritual power, if he follows a good sadhana, not to identify with the mind. तो लेकिन ये जो भक्त जो है, क्योंकि अपने साधना के बलबूते पर जो है वो अपनी पहचान जो है इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, आत्मा, तो अपनी पहचान जो है वो आत्मा से करता है और मन के साथ अपना तादात्म्य नहीं जोड़ता है, और जो मन में प्रस्ताव रखता है उसको नहीं करता है, इसलिए जो है वो स्वतंत्र हो रहता है। So we have all our free will. तो हमारे पास, हम सबके पास हमारी स्वइच्छ शक्ति है। But the conditioned souls who identify with the mind cannot really execute that free will. लेकिन ये बद्धजीव जो है, जो अपने इन वेगों के वशीभूत है, तो उसको लगता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन एक्चुअली ये वेग उसको चला रहा है, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। But the devotee can execute his free will. लेकिन एक भक्त जो है वो स्वतंत्र है, वो अपने स्वइच्छ और शक्ति को जो है कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तो उसने वो कर सकता है। Because when in his mind a material desire comes up, a desire comes up, तो मन में उसके मन में भी इच्छाएं आती है, कोई भौतिक इच्छाएं, the devotee has the power to observe, and he's questioning what kind of desire is that. और जो भक्त में वो शक्ति होती है, बुद्धिमत्ता होती है कि वो देख सकता है, ऑब्जर्व करता है, वो मतलब उपद्रष्ट अनुमंत देख रहा है, उपद्रष्ट देख रहे हैं और वो कह रहे कि नहीं ये ठीक नहीं। And he screens that through the knowledge in Bhagavad Gita. तो वो जो है मतलब वो स्क्रीन करता है उसको, तो उसको जो है मतलब ज्ञान के चक्षु से वो चीजों को देखता है, बोलते कि नहीं। And he remembers, ye samsvasya boga dukayona ekate adyantavante kaunteya nati shramadu Buddha. Krishna, the great sages have said, if you want to enjoy, the result will be suffering. तो भगवद गीता में उसको याद आता है, कृष्ण भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्श जब होगा दुखा योनि होगी। अगर तो इंद्रियां जब विषयी चीजों के पास भोग की इच्छा से बढ़ते हैं तो वो दुख का योनि जो है वो बनता है। So a devotee sees that and he observes that desire and says, that's a material desire, I don't want it. कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त जो है वो देखता है कि बहुत ही इच्छा है, इससे मुझे दुख होगा, मुझे नहीं चाहिए, उसे मुझे छोड़ना चाहिए। And it goes away, the desire forever. अगर हम उस पर एक्ट नहीं करते वो चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। But the conditioned soul is forced to act. लेकिन जो बद्धजीव जो है उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है, उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो उस इच्छा के वशीभूत है और वो उसको लगाती है उसमें। This body is a reaction of our past misdeeds. ये जो शरीर जो हमारे को मिला है वो हमारे विगत कर्मों का फल है। And all what happens, happiness and distress around, is also a reaction. और ये सब जो हमें मिलता है, सुख दुख का जो पूंजी हमें मिलती है, ये सब जो है हमें विगत कर्मों के कारण है।
and other people brings you your reactions in terms of happiness, distress, honor, dishonor. ये सब जो है मतलब हमारे विद्यमान अपमान सुख दुख ये सब जो है हमारे विगत कर्मों के कारण ये सब हम इसको But this happiness and distress, honor and dishonor, is not for the soul. No, it's for the body and the mind, which is temporary. लेकिन ये कह रहे हैं कि जीवात्मा ये सबसे चीजों से प्रभावित होता है। जीवात्मा जो है ये सब डुबकियां नहीं खा रहा है, गोते नहीं खा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, लहरें जो है ये सब जो है मन और शरीर के धरातल पर है। जीवात्मा को सब कुछ कर One devotee, well, one person has its whole life happiness, and the other has all distress. What do they get at the end? They die both. It's all for nothing. एक व्यक्ति जो है पूरे जीवन भर जो सुखी रहता है, दूसरा व्यक्ति जो है पूरे जीवन भर दुखी रहता है, लेकिन अंत तो दोनों मरते हैं और मुझे मिलता है कि हम दोनों मरते हैं। So a devotee doesn't take that serious. तो भक्त जो उसको सीधे नहीं लेता है। It's coming and going. And yeah, the caravan Dogs will bark and the caravan shall pass. okay, thank you. तो कह रहे कुत्ते तो भौंकते रहेंगे, लेकिन जो संकीर्तन पार्टी है वो चलती रहेगी। So in that way, we should not take that too serious. तो इसको ज़्यादा ध्यान से इसको नहीं लेना चाहिए। What do we take serious? ध्यान से लेते हैं। Our service for Krishna. सर्विस जो कृष्ण भगवान की जो सेवा जो है उसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। And if you are so absorbed in service of Krishna, you don't care for this happiness and distress. तो अगर आप कृष्ण भगवान की सेवा में इतने रत हो, तो आपको ये जो भौतिक सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता। I've tried to say a few words. Does that help? और हमारा पूछना है कि काफी है कि कुछ और भी है। Maybe a last question. This gentleman has a question. Maharaj, Brahmaji is in our Guru Parampara, he is the first Guru, and we consider that all acharyas in our Parampara, they are pure devotee, and they are in the spiritual energy, and under the spiritual and when we heard this kind of pastime, so how we can understand these things and how we can save ourselves from the offensive judgment. प्रश्न ये है कि हम लोग ब्रह्म गौरी संप्रदाय में हैं, तो ब्रह्म जो है हमारे पहले गुरु हैं, और हम सुनते हैं कि गुरु तत्व जो है मतलब ये शुद्ध भक्त हैं। तो ये जो ब्रह्मा जी, लेकिन जो ये लीला में सुनी कि अपने पुत्री से वो आकर्षित हुए, तो हम इसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, इसको कैसे पचाते हैं, इसको प्रोसेस कैसे करें, कैसे जज नहीं करें ब्रह्मा जी को। Well, there's also in the Bhagavatam, in the 10th canto, the chapter, the bewildering of Lord Brahma. भारत के दशम स्कंद में एक अध्याय ब्रह्मा विमोहन लीला, जहाँ पर ब्रह्मा जी जो है विमोहित हो जाते हैं। So we in the fourth Kumara Sampradaya, चार कुमार संप्रदाय के बारे में there, because they are also coming from Brahma, कोई ब्रह्मा जी से आ रहे हैं। there is no mention of that chapter in their version of the Bhagavad. ठीक है, तो चार कुमार जो संप्रदाय है उसमें जो भागवतम जो पढ़ते हैं, उसमें ये वर्णन नहीं ब्रह्मा जी को। Because they think Brahma is the head of our sampradaya. That cannot be. That cannot be. That is bewildered. कह रहे कि ब्रह्मा जी जो है जो हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, ऐसा हो नहीं सकता है जो उन्होंने हैं। But what is the fact there? What is the reality? What's the fact? हाँ, फैक्ट मतलब मेरी सच्चाई क्या है? Why has this
pastime to take place. ये लीला हुई क्यों? Krishna it's like a mother is teaching the daughter-in-law by rectifying the daughter. भगवान प्रभुपाद बताते हैं कभी कभी जो है जो सास जो है बहू को सिखाने के लिए अपनी बेटी को सिखाती है. So Krishna is teaching us by letting this happen to warn us, as a warning for us. कृष्ण भगवान जो है अपनी समीकरणों के माध्यम से जो है ये हमें शिक्षाएं दे रहे हैं कि ऐसा. So he's using Brahma to warn us, don't let your mind even for a second uncontrolled. तो ब्रह्मा जी के माध्यम से जो हमें सिखा रहे हैं भगवान कि एक क्षण के लिए भी मन को जो है इधर-उधर नहीं भटकने दें. Bharat Maharaj the same. He was on an elevated platform. He was already on the platform of Bhava. He could not fall down from his spiritual का भी यही position. हाल था कि वो जो भाव के स्तर पर थे लेकिन वो एक मृग से जो है आकर्षित हो गए और वो उस स्तर को मेंटेन नहीं कर पाए. तो उसको भी भगवान जो है भारत को यूज करके उनका प्रयोग करके हमें सिखा रहे हैं, हमें शिक्षाएं दे रहे हैं. But by Krishna's arrangement, he became attracted to a deer, neglected his spiritual sadhana, and still he became a deer in next life. भगवान की मतलब हुई है मतलब अनुमति से जो है ये जो है भरत महाराज जो है एक मृग से आकर्षित हो गए, साधुओं का संग में छोड़ दिया और अपनी साधना को छोड़ दिया और जो है वो पीछे खत्म हो गया. And of course, it was not an ordinary birth as a deer, yet still is elevated consciousness. लेकिन अगला जन्म जब उनका हुआ मृग के रूप में तो वो साधारण से मृग नहीं थे. उनकी चेतना जो थी वहीं पर जो थी जहाँ पर वो स्मरण जो था कृष्ण भगवान का साधुओं का वो स्मरण को था. And then he took birth as child Bharat. उसके बाद जो है भारत के संकल्प करें. But that's to teach us ये सब हमें सिखाने के लिए. that. So Krishna teaches us through his devotees. कृष्ण भगवान जो है अपने भक्तों के माध्यम से कई चीजें हमें सिखाते हैं. And Lord Chaitanya came in the form of his own devotee. चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जो है कृष्ण भगवान के भक्त के रूप में आते हैं. How to be a devotee in Kali Yuga. तो कलयुग में किस तरह भक्त कैसे बनना चाहिए. That, so Krishna is teaching us in so many ways. कृष्ण भगवान जो है अपने माध्यम से अपने भक्तों के माध्यम से हमें सरकारी कोई शिक्षाएं जो हमें देती हैं. So the devotee cooperates with Krishna even if he has to take on a bad role. भगवान अगर वो जो भक्त जो है वो भगवान की सहायता करता है, अगर उसे कोई ऐसे कुछ दुर्व्यवहार या कोई ऐसा दुष्ट का वो अभिनेता भी बनना पड़े तो वो करता है. Jai and Vijay were pure devotees, but विजय जो है वो शुद्ध भक्त थे. they came to the material world to give the Lord a good fight, to serve him, to give him a good fight. वैकुंठवासी थे वो, लेकिन भगवान को एक शौर्य रस उनको देने के लिए आस्वादन करने के लिए हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में रावण सबके रूप में आए. And they became the biggest demons. और वो सबसे बड़े असुर जो है वो थे. But factually, they were pure devotees. लेकिन वास्तविक में वो शुद्ध भक्त. There are many other examples तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं. that where pure devotees take the form of a demon, like Vritrasur. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं. छठे स्कंद में चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर शुद्ध भक्त हैं लेकिन वृत्रासुर के रूप में वो हैं. But these are Krishna's pastimes. कृष्ण भगवान की लीला है. That when Krishna left this planet and all the Yadus were removed, तो जब कृष्ण भगवान जब उनका कृपा हुआ तो यदूत जो है कृष्ण के साथ जो उनका व्यवहार था वो भी विचलित करने वाला है. that Bhujam Prabhu said Krishna's pastimes are like a traveling roadshow. कृष्ण भगवान की जो लीलाएं जो हैं ये ट्रैवलिंग रोड शो की तरह हैं. They go from one city to another. एक सर्कस से जाता है एक शहर से दूसरे शहर. They have finished their drama in one place and everyone takes off their costumes. तो अपने एक शहर में जो है वो सब उनके जो है हो गए ड्रामा खत्म हो गए, अपने अपने जो कॉस्ट्यूम जो पहने हुए हैं.
वो सब उतारते हैं और कहीं और जाते हैं, and they go with Krishna to another universe कहीं और जाके ब्रह्मांड to perform more or less the same drama. और वही सब ड्रामा जो होता है। Arjuna goes also, is also an eternal associate traveling with Krishna. अर्जुन जो भगवान के प्रति संकीर्ण है, जहाँ पर कृष्ण जाते हैं अर्जुन भी जाते हैं। And in each universe, Krishna speaks Bhagavad Gita, and Arjuna, he bewilders Arjuna so that he asks the right questions. और हर ब्रह्मांड में जो है कृष्ण भगवान भगवद गीता का प्रचार करते हैं, अर्जुना को विमोहित करते हैं ताकि वो सब प्रश्न पूछे और भगवद गीता का ज्ञान दे। These are the glories of Lord Krishna. ऐसे कृष्ण भगवान की महिमाएं हैं। Thank you very much. Hare Krishna. Jai Prabhupada. हरे कृष्ण। Prabhupada ki jai.